सज्जनों, आज जब हम दर्शन कर रहे थे तो हमारे आचार्य जी हमको कह रहे थे कि ये बागेश्वर महादेव है। तो हमने बार बार इनसे कहा कि क्या ये बागेश्वर महादेव हैं? उत्तराखंड में हमारा एक जनपद का नाम बागेश्वर है और वो छोटी सी कथा हम आपको सुना देते हैं, आप समझ जाएंगे कि बागेश्वर क्या है। जब सरयू नदी कैलाश मानसरोवर से अयोध्या आने के लिए चल रही थी, बह रही थी, तो जब वह उत्तराखंड की सीमा में पहुंची, जहां पर आज बागेश्वर जनपद है, वहां पर मार्कंडेय नाम के ऋषि ध्यानस्थ थे, ध्यान में बैठे हुए थे। सरयू को रास्ता नहीं मिला। सरयू ने सोचा यदि मैं जबरदस्ती जाती हूं तो जो स्थिति गंगा की हुई थी, क्योंकि गंगा को जन्नू ऋषि ने पी लिया था, वही स्थिति मेरी हो जाएगी। इसलिए सरयू अटक गई, रुक गई और सोचने लगी अब मुझे रास्ता कैसे मिलेगा, क्योंकि इस मार्कंडेय ऋषि को उठाने की क्षमता, शक्ति, ताकत मुझ में नहीं है। आखिर सरयू जी ने भगवान शंकर की आराधना की, भोलेनाथ की उपासना की। भगवान शंकर प्रकट हुए और शंकर जी ने सरयू से कहा तुम क्या चाहती हो? सरयू ने कहा मुझे रास्ता चाहिए, मुझे मार्ग चाहिए, लेकिन मार्ग पर मार्कंडेय ऋषि बैठा है, ध्यानस्थ है, समाधि में है। जब तक वो ऋषि नहीं उठेगा तब तक मुझे मार्ग नहीं मिलेगा। आप कृपा करके उस महात्मा को, उस ऋषि को, उस मार्कंडेय जी को उठाइए। शंकर जी ने सोचा सीधा सीधा मैं भी मार्कंडेय ऋषि को नहीं उठा सकता। ये प्रभाव था इस देश में ऋषियों का, ये प्रभाव था इस देश में मुनियों का। आखिर भगवान शंकर ने कहा मैं युक्ति का प्रयोग करता हूं, आप धैर्य रखो। और भगवान शंकर ने भगवती जगदम्बा पार्वती को कहा कि तुम गाय का स्वरूप धारण करो और मैं बाघ का स्वरूप धारण करता हूं। सुन रहे हैं आप? और भगवती पार्वती गौ बन करके आगे आगे मां, क्या बोला? जरा जोर से बोलो, मां। और भगवान शंकर बाघ बन करके उस गाय के पीछे दौड़े और शंकर जी को विश्वास था कि गाय का जो मां शब्द है वही शब्द मार्कंडेय को खड़ा कर सकता है। इसका मतलब है इस देश के ऋषियों को जगाने का, इस देश की देव शक्ति को जगाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है जब गाय पर आपत्ति आएगी, जब गाय पर कष्ट आएगा, जब गाय पर संकट आएगा, जो वास्तविक ऋषि होगा वो चुप नहीं रह पाएगा। इसलिए भाई बहन, ये जो बागेश्वर धाम है, इसका मूल रूप से क्या काम है ये आप समझ गए होंगे।